दोस्तों, अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए को सहारा देने के लिए शुद्ध रूप से 11.9 अरब डॉलर बेच दिए। मतलब साफ है, रुपया डगमगा रहा था और आरबीआई को मैदान में उतरना पड़ा। आरबीआई के दिसंबर बुलेटिन के आंकड़े बताते हैं 2025 में केंद्रीय बैंक ने सॉफ्ट और फॉरवर्ड दोनों बाजारों में जबरदस्त दखल दिया। क्यों? ताकि रुपया ज्यादा ना हिले, ज्यादा ना गिरे और ना डर फैले। अब जरा ध्यान से सुनिए। स्पॉट मार्केट, जिसे ओवर द काउंटर यानी ओटीसी मार्केट कहते हैं, यहां आरबीआई ने डॉलर खरीदे कम, बेचे ज्यादा। सितंबर में जहां डॉलर की खरीद थी सिर्फ 2.2 अरब डॉलर, अक्टूबर में वो उछलकर पहुंच गई 17.7 अरब डॉलर और बिक्री सीधे 29.6 अरब डॉलर। यानी आरबीआई डॉलर फेंक कर रुपए को संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों, यहीं से सवाल शुरू होता है, अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, अगर सब ठीक है, तो फिर एक महीने में 1 लाख करोड़ रुपए क्यों जलाने पड़े? क्या ये मजबूती है या मेकअप? क्या ये स्थिरता है या सिर्फ मार्केट को दिखाने का खेल? अब आप इस पूरे साल की सच्चाई फैक्ट्स के साथ समझिए। अक्टूबर 2025 तक पूरे वित्तीय वर्ष में आरबीआई की कुल शुद्ध डॉलर बिक्री 34.5 अरब डॉलर थी, यानी करीब 91,233 करोड़ रुपए। नहीं समझ आया तो और सीधे सरल भाषा में समझिए। ये वो पैसा है जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार से निकलकर रुपए की लाज बचाने में झोंक दिया गया। लेकिन सवाल ये है, कब तक? अब सरकार और सिस्टम कहते हैं घबराइए मत, आरबीआई के पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है। अक्टूबर के आखिरी तक शुद्ध फॉरवर्ड बिक्री 63.6 अरब डॉलर पहुंच चुकी थी। यानी अभी नहीं, भविष्य में डॉलर देने का वादा। लेकिन दोस्तों, ये वादा है या पोस्ट डेटेड चेक? आप खुद समझदार हैं, समझ लीजिए। अक्टूबर में इफेक्टिव इंटरवेंशन प्राइस था 88.25 रुपए प्रति डॉलर, लेकिन आज रुपया खड़ा है करीब 89.74 पर। तो सवाल उठता है, जब इतना पैसा झोंक दिया गया तो फिर रुपया संभल क्यों नहीं रहा? सरकार इसे कहेगी मास्टर स्ट्रोक, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? क्या डॉलर को सच में पटखनी दी जा रही है या बस थोड़ी देर के लिए गिरने से रोका जा रहा है? क्योंकि अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो दीवार पर रंग करने से घर मजबूत नहीं होता। दोस्तों, रुपया गिरता है तो असर किस पर पड़ता है? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाने पीने की चीजें महंगी, पढ़ाई महंगी, इलाज तक महंगा। लेकिन भाषणों में कहा जाता है सब कंट्रोल है, यानी फिल्मी डायलॉग, भैया ऑल इज वेल। तो फिर सवाल ये है कि कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या हमें बताया गया कि इतना बड़ा खर्च क्यों जरूरी हुआ? क्या संसद में खुलकर बहस हुई या फिर हमेशा की तरह डेटा देशभक्ति के पोस्टर में लपेट दिया गया? दोस्तों, आरबीआई ने पैसा झोंका, ये सच है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या सिर्फ पैसा झोंकने से आर्थिक भरोसा लौट आता है या फिर सच, पारदर्शिता और सही नीतियों की जरूरत होती है? क्या वाकई इतने पैसे खर्च किए गए या कहानी में अब भी कुछ पन्ने गायब हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या ये रुपया बचाने की जंग है या जनता को गुमराह करने की रणनीति? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा और आप देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।